Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. This is me Alina Batul aka Alina Batul Humanity Wali and I'm a foundation level student in Rehan School. So viewers आप जानते हैं जब भी आते हैं एक स्पेशल गेस्ट और एक नए इंटरव्यू के साथ आते हैं सिर्फ के साथ में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है जिनका नाम नरगिस ट्रेनिंग वाली है। हम इनसे जानेंगे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन करा दें ताकि वो आपको जान सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम नरगिस ट्रेनिंग वाली है। मैं पंजाब के सिटी भावनगर से बिलोंग करती हूँ। हाउसवाइफ हूँ माशाल्लाह से और मदर हूँ 3 किड्स की और बीएड ग्रेजुएशन बीएड मैंने किया हुआ है और रिसेंटली पिछले 6 मंथ से मैं रेहान स्कूल के साथ कनेक्टेड हूँ। मैंने फर्स्ट लेवल अपना कंप्लीट कर लिया और सेकंड लेवल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लास्ट पे है, एंडिंग पे है बिल्कुल। और मैं एज ए वर्किंग कर रही हूँ रेहान स्कूल में एज ए को फैसिलिटेटर। ओके, बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था। आप को फैसिलिटेटेड भी हैं रेहान स्कूल में। बहुत अच्छा लगा जान के। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि आपने बताया आप मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन हैं, तो आप अपनी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरीके से मैनेज करती हैं? जी, ये तो आप जानती हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है स्केड्यूल, क्योंकि हमें तकरीबन 6-7 आवर्स हमारे इसी में गुजर जाते हैं। ऑनलाइन मेरा है सारा रेहान स्कूल के साथ, और इसके साथ-साथ जो मैंने अपने टास्क करने होते हैं, वो मैंने इसके अलावा बैकएंड पे अपने टास्क करने होते हैं। और माशाल्लाह से जैसे बच्चे हैं, घर है, इन-लॉज़ हैं, फैमिली है, किचन है, बहुत ज़्यादा टफ रूटीन रही पिछले कुछ मंथ से मेरी। मैं ऐसे ही कहूँ कि ये ईज़ी नहीं था मेरे लिए। तो द सुबह-सुबह नाश्ता भी है, खाना लंच भी है, डिनर भी है, बच्चों की स्टडी भी देखनी है। बीच में ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा है मेरी, बीच में अपनी कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से। तो लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ टास्क रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना सेकंड लेवल भी पूरा 3 मंथ्स का होता है और 3 मंथ्स में ही कंप्लीट कर लिया। मेरा 1 वीक पेंडिंग है और मेरे सिर्फ जस्ट 2 टास्क पेंडिंग है, और मेरा फर्स्ट लेवल भी मैंने अपना 2 मंथ्स में पूरा कंप्लीट कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टफ रहा मेरे लिए सफ़र, ईज़ी नहीं था। जी बिल्कुल, ऐसे ही एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत टफ होती है, उससे बहुत कुछ मैनेज करना होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुन के कि आप इतने सारे काम एक सिंगल हैंडेडली कर रही हैं, तो बहुत प्राउड की बात है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने रेहान स्कूल ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया, या आपको ऐसी क्या बात है स्कूल में नज़र आई कि आपने सोचा मुझे भी ये सीखना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, पढ़ाना चाहिए और सीखना चाहिए, ऐसा क्यों आपका? मैं ऐसे ही कहूँ, मुझे रेहान स्कूल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी पहले। मैं जस्ट ऑनलाइन कुछ सर्च कर रही थी, क्योंकि कुछ अरसे से मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, कुछ सीखूँ। इसीलिए मैंने तकरीबन 3 इयर्स पहले मैंने अपना टेविटा से कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट किया और उसका सर्टिफ़िकेट हासिल किया मैंने। उसके बाद भी मैं ये सर्च करती रहती थी कि ऑनलाइन मुझे कोई ना कोई स्किल मिल जाए, कोई चीज़ हो ऐसी, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो। तो इस तरह सर्च करते मैंने रेहान के कई इंटरव्यूज़ भी देखे, बहुत सारे और भी रेहान स्कूल के हवाले से चीज़ें देखी, बट मुझे कॉन्सेप्ट था कि ये छोटे बच्चों के लिए है। लेकिन एक बार मैंने फिर एक टीचर थी गवर्नमेंट स्कूल की, उन्होंने टीचर ट्रेनिंग का अपना लेवल कंप्लीट किया था। उन्होंने अपनी टेस्टिमोनियल वीडियो अपलोड की हुई थी। तो वहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये सभी एज के लोगों के लिए है, कि हाउसवाइफ भी कर सकती हैं इसको, टीचर्स भी, रिटायर्ड लोग भी। मतलब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कॉलेज बॉयज़ भी हैं, स्कूल लेवल भी है। तो देन फिर मैंने थोड़ी-सी और रिसर्च की और फिर इसको जॉइन किया। ओके, तो मतलब आपको ये बात सबसे अच्छी लगी कि हर एज का बंदा स्कूल में है और सब कुछ सीख रहा है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये अपॉर्च्युनिटी आप देखें कि अब हर ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम में नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने टेविटा में भी अपना कोर्स किया, ये 3 इयर्स पहले। लेकिन ये था कि उसमें भी मैंने बहुत सारी जगह पे ट्राई किया, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ एज लिमिट होती है जी, 18 हो गई, 25 हो गई। मतलब कि आप जब यंग होते हैं
तब आप ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम में कोई डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो जस्ट टेविटा में मुझे एक ऐसा चांस था जिसमें कि आप मतलब स्कूल या कॉलेज की एज से आगे भी अगर चले गए हैं तो आप कोई ना कोई कोर्स कर सकते हैं। तो इस वजह से वहाँ मैंने किया। इसी तरह मैंने बहुत सारी और भी जगह पे देखा इंस्टीट्यूट में कि बहुत थोड़ी-थोड़ी एज लिमिट लिखी होती है कि मतलब बच्चों के लिए, यंग बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए होती हैं चीज़ें। तो यहाँ मुझे सबसे पहले यही चीज़ अट्रैक्ट की कि चले कोई तो है ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप 70 इयर्स के भी हों, 50 के हों, 40 के हों, 10 के हों, तो आपके लिए हर एक एज के पर्सन के लिए अपॉर्चुनिटी है। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे क्योंकि सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती। तो इस स्कूल में आके पता चलता है, यहाँ पे हमारा जो स्कूल है यहाँ पे छोटा-सा बच्चा भी है और अच्छे खासे कॉलेज बॉयज़ भी हैं, तो हर किसी को आके यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, जब आप एआई सीख रही थी तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या फेस करना पड़ा या कौन-सी ऐसी चीज़ थी जिसमें आपको बहुत मुश्किल पेश आई? स्टार्ट में तो मुझे थोड़ा-सा बड़ा ही फ़ियर सा था कि पता नहीं क्या सिस्टम है, क्योंकि आपकी एक टाइम गुज़र गया होता है, लर्निंग प्रोसेस भी आपका रुका हुआ होता है। बट ये मेरे लिए आसानी थी कि मैं थ्रू आउट अपने बच्चों की स्टडी में मैंने कभी अकेडमी वगैरह नहीं भेजा, तो मैं उनके साथ टच थी। तो आप जब किसी चीज़ के साथ टच रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बहुत सारी चीज़ों में ग्रूमिंग होती रहती है। तो जैसे कि माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े-बड़े हैं, मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह अभी मैंने रिसेंटली उसकी यूनिवर्सिटीज़ में हमने अप्लाई किया, टेस्ट दिए हैं, सेकंड ईयर के उसने एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो बड़ी छोटे वाली का अभी कल 10th का माशाल्लाह से रिज़ल्ट आया है। तो ये था कि मुझे इस चीज़ में भी बड़ी हेल्प मिली कि मैं अपने बच्चों के साथ स्टडी में हेल्प करती थी उनकी। और वो मेरे पास ही मतलब घर में ही पढ़ते थे, कहीं और ट्यूशन्स अकेडमीज़ नहीं जाते थे। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया चीज़ें लर्न करने में, चीज़ें पढ़ने में, समझने में, चीज़ें सीखने में। तो इस वजह से मुझे स्टार्ट में पहले थोड़ा-सा फ़ियर था, बट मैंने जब 1 वीक क्लासेस जॉइन की, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ही मैं कहूँ मुझे किसी चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और मैं कंफर्टेबली सारी चीज़ें करती रही और मुझे कोई भी चीज़ 1 से 2 बार या बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करनी पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जल्दी पिक कर ली सारी चीज़ें। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज़्यादा मुश्किल सामना नहीं करना पड़ा और आप काफ़ी अच्छी चीज़ें पूछी। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपका फ़ेवरेट टास्क कौन-सा है जो आप स्कूल में करती हैं? जी, एक तो इसमें ये कि मुझे इंटरव्यूज़ बड़े अट्रैक्ट करते हैं, बट ये है कि इसमें टाइम लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि दूसरे टास्क तो आप अगर रात में फ्री हैं तब भी अपने बैकएंड पे कर सकते हैं। किसी भी टाइम मतलब आपके पास टाइम मैनेज हो रहा है, आप अपने बैकएंड पे टास्क कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको 2 लोगों का टाइम चाहिए होता है और 2 लोग एक एट अ टाइम फ्री हों। बट ये है कि इससे आपको ये होता है कि आप को लोगों के बारे में जानने में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, आपका नॉलेज ज़्यादा होता है, आपको मोटिवेशन ज़्यादा मिलती है। लोगों के एक्सपीरियंस से आपका अपना एक्सपीरियंस जो है वो इंक्रीज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं कि हर हर बंदा जो है, हर पर्सन वो अपनी एक उस अलग फ़ील्ड में काम कर रहा है, अलग उसकी थिंकिंग है, अलग उसके एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इससे आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है। तो बहुत सी चीज़ों में आपको जी, बिल्कुल मोटिवेशन भी ऐसा ही बहुत है। मिलती है। जी। जी, ऐसा ही है क्योंकि हम इससे इंटरव्यू से दुनिया के हर कोने से लोगों से कनेक्टेड होते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं, उनके थॉट्स वगैरह सुनते हैं। तो जैसा कि मैं आपके नाम के साथ देख सकती हूँ, आपने ये ट्रेनिंग वाली चूज़ की है, तो आप मुझे इसके पीछे की वजह या आप बता सकते हैं आपने ये ट्रेनिंग वाली क्यों चूज़ किया? जी, इसके पीछे भी एक वजह थी, वो ये थी कि जिस तरह के स्टार्ट में हमें ये कहा गया कि हम कुछ ना कुछ अपने नेम के साथ चूज़ करें, जो हम फ्यूचर में करना चाह रहे हैं। तो मेरी ये बहुत बड़ी ख़्वाहिश है कि जैसे बच्चे मेरे बड़े हो रहे हैं, बट ये कि मैं जो हूँ अब फ्यूचर में अब अपना मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँ और अपनी अर्निंग स्टार्ट करूँ, ये सारी चीज़ें करूँ, ताकि मैं आने वाले वक़्त में ये नहीं कि अपने बच्चों पे डिपेंड करूँ या दूसरों पे डिपेंड करूँ, बल्कि अपना खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट में इस बारे में कहा मैं अपने जो हमारे सीनियर्स हैं सर जी, स्टार्ट होने से पहले मेरा स्टार्ट करने से पहले भी मेरा उनसे यही था कि सर अगर मैं कंटिन्यू इसको करती हूँ तो मैं इसको लॉन्ग टर्म पे कंटिन्यू करूँगी, मतलब सीखूँगी, फिर मैं चाहूँगी कि आगे आपके बच्चों स्कूल के बच्चों को सिखाऊँ भी, इससे अर्न भी करूँ, एज़ अ फैसिलिटेटर काम करूँ। इस वजह से मैंने ये ट्रेनिंग वाली चूज़ किया था।
ओके, ये तो बहुत अच्छा है, इसके पीछे आपका पूरा थॉट है, तो बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपने अपने आप को डिस्क्राइब ड्रीमर और फाइटर की तरह किया। तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या चैलेंज आया है जिसको आपने ओवरकम किया और आपने उससे निकलने ये बहुत आसानी हुई? क्या आप मुझे बता सकती हैं जब भी आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आते हैं तो आप उसे किस तरीके से फेस करते हैं? जी, हर पर्सन की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहे हैं। और थ्रू आउट मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जो लाइफ है वो एक एज़ ए फाइटर ही गुज़री है। बहुत सारे मतलब हमारे इश्यूज़ थे, जो भी थे, फाइनेंशियली हों, फिज़िकली हों, मतलब जो भी थे। बट ये कि बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ मेरे काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो उसमें मैं एंग्ज़ायटी में बहुत ज़्यादा चली गई थी। मैं ऐसे ही कहूँ तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी और पैनिक हो जाती थी, छोटी-छोटी बात पे पैनिक अटैक्स, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में चली गई थी। तो वहाँ से मैंने फिर 5-6 इयर्स का वो पीरियड हमारा बहुत ज़्यादा टफ़ रहा है। उसी दौरान मेरी बेटी का भी थोड़ा-सा एलर्जी का इश्यू हो गया था, बीच में उसे किसी चीज़ से एलर्जी हो गई थी, तो बीच में वो इश्यूज़ भी थे। तो वो चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो आप पैनिक ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे ओवरकम किया मैंने खुद को। और अब मैं उन चीज़ों को उस तरह से पैनिक ले हो नहीं होती, बल्कि उस पीरियड के बाद मुझे लगता है ऐसे कि मैं बल्कि अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, ज़्यादा बहुत सारे फ़ियर्स जो हैं वो मैंने अपने उनसे ओवरकम कर लिया है अपना। लेकिन वो पीरियड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया था और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल भी था मेरे लिए। ओके, तो इसका मतलब यही है कि लाइफ में जब भी मुश्किलें आती हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग बना के छोड़ के जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो मुझे उम्मीद है अल्लाह आपको अच्छी सेहत दे और बहुत अच्छा आप काम करेंगे। जी। मेरा आपसे अगला जी, सवाल बिल्कुल ये ऐसे होगा ही है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, कई बार हम पैनिक ज़्यादा हो जाते हैं और लेकिन कई अगर हम कोशिश करें, मैं ऐसे ही कहूँ मैंने बहुत ज़्यादा उसके लिए स्ट्रगल की थी अपने पीरियड के लिए। मतलब मैंने फिर बाकायदा से सेशंस लेके सीखा कि आप कैसे खुद को एंग्ज़ायटी से बाहर निकालते हैं विदाउट मेडिसिन्स के, आप कैसे डीप ब्रीथिंग, एक्सरसाइज़ेज़ और मुफ़्त मतलब राइटिंग और इस तरह से मतलब मुख्तलिफ इसके लिए मैंने ट्रिक्स सीखी कि आप कैसे खुद को ओवरकम करते हैं जब आप इस किस्म के पीरियड में होते हैं। तो देन फिर अगर हम थोड़ी-सी स्ट्रगल करें इसके लिए तो फिर हम चीज़ों को कंट्रोल भी कर लेते हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर जाते हैं फिर चीज़ें। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसी चीज़ों से निकलने के लिए ये टिप्स डॉक्टर्स भी देते हैं कि आप रीड करें, अपने इर्द-गिर्द की चीज़ों को देखें और सोचों को ख़त्म करने की कोशिश करें, अच्छा-अच्छा सोचें। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि जो रेहान स्कूल का टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये दूसरे आपके लर्निंग एक्सपीरियंस से कैसे डिफरेंट है? जी, ये दूसरे लर्निंग स्कूल सिस्टम से बिल्कुल ही डिफरेंट है क्योंकि एक तो इसमें ये नहीं कि आपने कोई सिलेबस याद करना है या आपने कोई ऐसे याद करने हैं, आपने कोई स्टोरीज़ याद करनी है। बल्कि इसमें ऐसे है, एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये भी है कि आप घर बैठे सारी चीज़ें सीख सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपके पास फिज़िकली स्कूल है, जैसे हमारे इर्द-गिर्द कहीं भी रेहान स्कूल सिस्टम नहीं है, मतलब कि काफ़ी लॉन्ग तक हमारे यहाँ पे रेहान स्कूल सिस्टम नहीं है, हमारे एरियाज़ में। लेकिन ऑनलाइन आपको अवेलेबल है ये, इसमें ये है कि आप एआई टूल सीख लेते हैं, आप सारी चीज़ें सीखते हैं। आप चैटजीपीटी सीखी, जैसे मैंने स्ट्रीम यार्ड पे इंटरव्यूज़ करना सीखे, मैंने कैनवा सीखा, मैंने जेमिनी सीखा, मैंने क्लॉड एआई से अपने कोडिंग के टास्क किए। मतलब आप इसमें जस्ट एआई टूल सीखते हैं, ये नहीं है कि आपने कोई सिलेबस याद करना है, कोई पेपर देने हैं, कोई क्या करना है, बल्कि आपने अपने इसमें टास्क कंप्लीट करने होते हैं, एआई टूल्स सीखते हैं, आप उनको यूज़ करते हैं, देन फिर आप वो अपने टास्क कंप्लीट करते हैं। टास्क भी इसलिए होते हैं ताकि पता चले कि आपने एक चीज़ सीख ली है और आपने कितने हद तक उसकी प्रैक्टिस की है, उसमें क्या मिस्टेक्स हैं, ताकि आपके जब वो अप्रूव्ड होते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपने ये इसमें मिस्टेक्स की हुई हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे। मतलब आपको एक वे दिया जाता है कि आप किस तरह से अपना जो है ना बता सकते हैं कि हमने क्या-क्या सीखा है और किस हद तक सीखी चीज़ें।
जी, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत कुछ आपने सीखा, आपने हमें बताया। तो मैं अब चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो रेहान स्कूल जॉइन करने का वो सोच रहे हैं? जी, रेहान स्कूल ज़रूर जॉइन करें। अगर आप रेहान स्कूल नहीं भी जॉइन करना चाहते, तभी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि चीज़ों को लर्न करना सीखें, एआई सीखें, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हमारे फ्यूचर में इर्द-गिर्द हर तरफ है। ज़रूर सीखें कि क्या हो रहा है आजकल, हमारे खुद को ग्रूम करें, ख़ुसूसन फीमेल्स। आपको खुद की ग्रूमिंग करेंगी तो आप अपने बच्चों के साथ चल सकेंगी, आगे उनको गाइडलाइन दे सकेंगी, उनकी स्टडी में, उनके फ्यूचर फ़ील्ड सेलेक्ट करने में, हर चीज़ में। तो ज़रूर आप सीखें। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट नहीं भी जॉइन करें तब भी आपके पास मोबाइल है, मोबाइल एक बहुत बड़ा सोर्स है, आपके पास लैपटॉप है, ये भी बहुत बड़ा सोर्स है। आप चीज़ें सर्च करना सीखें, चैट जीपीटी से पूछें कि कैसे एआई को सीखा जा सकता है। सबसे बड़ा अच्छा सोर्स हमारे पास है जो है चैट जीपीटी है, जिससे हम किसी भी फ़ील्ड के अबाउट बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उससे हम कि कैसे हम किस चीज़ को सीख सकते हैं। तो ज़रूर खुद को ग्रूम ज़रूर करना चाहिए। बेशक आप किसी इंस्टीट्यूट को जॉइन करें, वो रेहान स्कूल हो, कोई और इंस्टीट्यूट हो, बेशक आप खुद से सीखें, लेकिन खुद को ग्रूमिंग ज़रूर खुद की करनी चाहिए। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए और आपको ज़रूर अपने ऊपर काम करना चाहिए। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपके नज़दीक जो कामयाबी है उसका क्या मतलब है और एक कामयाब इंसान के अंदर कौन-सी क्वालिटीज़ होती हैं? जी, मेरे नज़दीक कामयाब इंसान जो होता है, आपको एक तो ये रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, दूसरा ये कि आपको हमेशा से लॉयल होना चाहिए, किसी के साथ चीटिंग या किसी के साथ वो कहते थे 2 नंबरी करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए आप में। बल्कि आप हमेशा से हार्ड वर्क करके रिस्पॉन्सिबल होके और हमेशा से जो दूसरों के लिए हमेशा से बेनिफिशियल रहे। ये नहीं कि आपकी वजह से किसी का नुकसान हो या किसी का कोई दिल आज़ारी हो। ये कामयाब इंसान है हमेशा से मेरे नज़दीक, जो कि पंक्चुअल हो, रिस्पॉन्सिबल हो और लॉयल हो हर चीज़ के साथ। जी, बिल्कुल ऐसा ही आपने जो सारे पॉइंट्स बोले ये एक कामयाब इंसान के अंदर होते हैं। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपके नज़दीक तालीम क्यों ज़रूरी है और हर बच्चे का हक क्यों है कि वो तालीम हासिल करे? एजुकेशन जो है, तालीम जो है, ये मेरे ख़्याल में तो सबके लिए ज़रूरी है और ट्रेडिशनल भी मेरे नज़दीक उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि एआई सीखना। क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो ऐसा है कि जिसमें हमारा ट्रेडिशनल पे ही चल रहा है, सारा पाकिस्तान का सिस्टम ऐसे ही कहूँ और अदर कंट्रीज़ में भी ऐसे ही बन रखे हैं, लेकिन उसमें भी डिग्रीज़ की वैल्यू है। मतलब आप एक डॉक्टर हैं, कि आप इंजीनियर हैं, आप एक थेरेपिस्ट हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं। तो हर चीज़ के लिए आपको ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम जॉइन करना ज़रूरी है। और इसके बगैर मेरा तो ख़्याल है कि तालीम के बगैर आपकी ग्रूमिंग नहीं हो सकती, आप चीज़ें नहीं सीख सकते। इसके साथ-साथ आजकल जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो मेरा ख़्याल है कि ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम के साथ-साथ हमें बच्चों को गाइडलाइन बड़ों को देनी चाहिए कि वो किस तरह से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को सीख सकते हैं, दोनों का कंबाइन होना चाहिए, ताकि दोनों चीज़ें लेके चल सकें और अगर बच्चे ये दोनों चीज़ें लेके चलेंगे, देन तभी हम तरक्की कर सकते हैं, वो अपनी ग्रूमिंग भी कर सकते हैं और मुल्क भी तरक्की कर सकता है और तालीम के बगैर तो मेरा ख़्याल है कि ना तो आपकी अपनी कोई प्रोग्रेस है और ना ही आपका मुल्क किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस कर सकता है, क्योंकि ये फैक्ट है और ये हमें दोनों चीज़ों को ही साथ लेके चलना है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि तालीम आपके पास नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं होंगे। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अगर आपको आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं? आप आगे जाके क्या करना चाहती हैं? मज़ीद 4-5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? आगे 4-5 सालों में मेरी सबसे बड़ी ख़्वाहिश तो ये है कि जो मेरे बच्चे हैं वो बहुत अच्छी फ़ील्ड्स में जाएँ और बहुत अच्छे मतलब उनके फ्यूचर्स हों। उसके साथ-साथ मैं चाहती हूँ कि मैं अपना भी कुछ ना कुछ ऐसा मेरा चलता रहे सिलसिला जो मैं खुद को बिज़ी रखूँ, अपना इंडिपेंडेंट हूँ ताकि साथ-साथ बच्चों के साथ खुद को भी इंडिपेंडेंट रखूँ। जी, ये तो आपके बहुत अच्छे थॉट्स हैं। इंशाल्लाह आपकी सारी बातें ज़रूर पूरी होंगी। तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि अगर आपको एक दिन के लिए रेहान स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए, तो आप स्कूल में क्या चेंजेस करेंगे?
ये तो आपने बहुत मुश्किल सवाल किया है, क्योंकि हर पर्सन जो होता है उसकी अपनी एक थिंकिंग होती है, उसके अपने एक रूल्स रेगुलेशंस होती हैं। तो मैं 6 पिछले तकरीबन 6 मंथ से रेहान स्कूल से हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे कुछ चीज़ें पॉज़िटिव भी नज़र आई होंगी अपने हवाले से, मेरी थिंकिंग के हवाले से, कुछ मुझे नेगेटिव भी लगी होंगी। तो इसका आंसर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो फिर वो स टोटली, अगर एक पर्सन चेंज होता है तो वो टोटली सारा सिस्टम चेंज हो जाता है, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। अगर मैं रेहान स्कूल का प्रिंसिपल बनती हूँ, तो मैं तो फिर अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, अपनी उसके हिसाब से, जो मेरा 6 मंथ का एक्सपीरियंस है रेहान स्कूल में, उसके हवाले से बहुत कुछ चेंजेस का कहूँगी। क्योंकि जो कुछ मैंने मीन्स के अपने इस टीचर ट्रेनिंग के हवाले से ऑब्ज़र्व किया है, बच्चों के साथ जो मैंने एज़ ए को लीड काम किया है, देखा है क्लासेस में, तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि ये सवाल तो हम स्किप ही कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत लंबा हो जाएगा फिर इस तरह से। ओके, कोई मसला नहीं है। तो चलिए मैं आपसे लास्ट एडवाइस पूछती हूँ, आप हमारी ऑडियंस को कोई लास्ट एडवाइस दे दें जिनसे हमारी जो यंग जनरेशन है, जो छोटे बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन्हें कुछ सीखने को मिले और उन्हें आपके बारे में भी कुछ पता चले और कोई अच्छी सी एडवाइस दे दें आप हमारी। जी, ज़रूर, मैं बच्चों को हमेशा से ये कहती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी ये चीज़ कहती हूँ, मैं हर इंटरव्यू में मेरा ख़्याल है, मेरी एडवाइस यही होती है कि हमारे जो अब के बच्चे हैं, हमारी जो न्यू जनरेशन है सारी, वो जल्दबाज़ बहुत है, पेशेंस नहीं है बच्चों में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हैं। जो हमारी जनरेशन थी, मेरा ख़्याल है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा थी बच्चों में, और पेशेंस भी ज़्यादा थे। तो मैं बच्चों को हमेशा से कहती हूँ कि रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए और पेशेंस रखनी चाहिए। कुछ लोगों को बहुत जल्दी रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये अल्लाह ताला बेहतर जानता होता है कि उसने रिज़ल्ट्स कब देने हैं, लेकिन आपको रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं, कुछ को जल्दी मिल जाते हैं, कुछ को लेट मिल जाते हैं। लेकिन आप हमेशा पेशेंस रखें और रिस्पॉन्सिबल रहें, क्योंकि हमारे बच्चे ज़रा जल्दबाज़ बहुत हैं और रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। वो कहते हैं जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें जो हैं वो सीख लें, जल्दी-जल्दी रिज़ल्ट्स आए, जल्दी-जल्दी हर चीज़ हो जाए। ये शायद कुछ टाइम भी ऐसा टेक्नोलॉजी का आ गया, जिस तरह से पहले एक काम हम घंटे में करते थे, अब वो टेक्नोलॉजी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, टूल्स यूज़ करके आप 10 मिनट में भी वो काम ख़त्म कर लेते हैं। इसी तरह से है और बच्चों में भी शायद यही चीज़ें हैं, तो थोड़ा-सा अपने अंदर पेशेंस पैदा करें और रिस्पॉन्सिबल रहें। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करने वाले होते हैं और आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है आपको। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल ऐसा ही, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी। मुझे उम्मीद है इस एडवाइस से काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया और इतने अच्छे आपके थॉट्स थे, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। थैंक यू सो मच, आपने बहुत वक्त निकाल के मुझे इतना अच्छा इंटरव्यू दे दिया। थैंक यू सो मच लीना बेटा, आपने भी मुझे टाइम दिया और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी थिंकिंग, अपनी एक्सपीरियंसेस सबसे शेयर करूँ। मुझे भी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड व्यूवर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू नरगिस ट्रेनिंग वाली के साथ। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नए इंटरव्यू में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।